Hi everyone. So today we are going to talk about the SFM 1.5 days planner. ये प्लानर मैंने भी फॉलो किया था अपने एग्जाम्स में एंड आई स्कोर्ड 56 मार्क्स. उस पेपर में ऑलमोस्ट बहुत ही टफ पेपर था. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बुक से बाहर से ही थे. मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 2020. सो यू ऑल नो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एसएफएम का पेपर बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेड आया था. सो एफ1 में जो हुआ भूल जाओ एंड लेट्स स्टार्ट अफ्रेश फॉर एसएफएम. रिफ्रेश योरसेल्फ, हैव अ क्विक नैप. मैक्सिमम 20-25 मिनट के लिए अगर आपको रेस्ट करना है, आंखें बंद करके बस लेट जाओ. एंड हैव लाइट स्नैक्स. चाय नाश्ता जो भी आपको करना है, जैसे आपको चाय से नहीं होती है तो चाय से, एंड इफ यू आर कॉफी पर्सन देन टेक कॉफी एंड स्टार्ट स्टडिंग अराउंड 6:30 to 7 PM. सबसे फर्स्ट आई हैव पर्सनली मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन से एंड कंप्लीटेड इन 2.5 to 3 hours. जो भी आपका जैसा प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग, जितने आपने क्वेश्चंस मार्क किए टिल 9:30 आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए. रिवाइज करो फॉर्मूलाज एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी आपने लास्ट रीडिंग में मार्क किए हो, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क किया हो, सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस. देन स्टार्ट विद कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को 10:30 तक फिनिश कर दो. उसमें छोटे छोटे ट्रिक्स है वो रिवाइज कर लो एंड मिनिमम 2 बड़े क्वेश्चन हाथ से पूरा रिटर्न प्रैक्टिस कर लो. देन लास्ट में आपके अंदर अगर अभी भी हिम्मत बची हो तो स्टार्टअप फाइनेंस एंड सिक्योरिटाइजेशन को कवर कर लो. और मोस्टली यू कैन कवर इट थ्रू रिवीजन वीडियोस. बहुत सारे टीचर्स के रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है. मैंने पर्सनली भी ऐसे ही किया था. तो रिवीजन वीडियोस से आप सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज कर लो उनके कि क्या क्या पॉइंट्स मेन है इन 1 hour टिल 11:30 PM. क्योंकि एक कंफर्म क्वेश्चन स्टार्टअप फाइनेंस से 4 मार्क्स का एंड एक सिक्योरिटाइजेशन से 4 मार्क्स का हमेशा से आता है. एंड अगर कोई थ्योरी बच जाती है नो प्रॉब्लम, एनीवे वी विल रिवाइज थ्योरी ऑन एग्जाम डे आल्सो. सो मस्त टेंशन फ्री होकर सो जाओ. वैसे भी आप एफआर का पेपर देख के आए हो तो आपने बहुत सारा स्ट्रेस पहले से ले लिया है. नाउ टेक 6 hours ऑफ स्लीप एंड वेक अप अकॉर्डिंगली. अगर आप 11:30 पे सो गए हो तो यू कैन वेक अप एट 5:30 AM. अगर आप 12 बज गई है तो यू कैन वेक अप एट 6. देन द अल्टीमेट प्रिपरेशन डे स्टार्ट्स. आज के दिन में अपन को सब कुछ पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है. So we have whole 1 day and we need to utilize every moment judiciously. So start with derivatives, completed in 2 hours till 8 AM. Then you can start with mutual funds. छोटा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक कंफर्म क्वेश्चन 4 या 8 मार्क का इसमें से आता है. तो completed in 1.5 hour. You may be feeling कि 1.5 hour इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है बट एक कंफर्म क्वेश्चन आता है so you can give it accordingly. So till 9:30 AM complete mutual funds. Then you can take tea break if you want. और अगर आपका स्टेमिना है then you can revise some formulas of forex and then take tea break. And tea break for 9:30 AM to 10 AM. आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो क्योंकि सीए में यू नो ना, ज़्यादा नहीं कर सकते, ब्रेक तो कम कर सकते हैं. देन फॉरेक्स कंप्लीट करो इन 3 hours मैक्सिमम टिल 1 PM. उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो वो 15 मिनट्स. आपका लंच वंच कर लो. उसके बाद आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने बैठ जाओ. आपका सबसे पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो वॉक करते करते, तो आपका लंच के बाद थोड़ा वॉक भी हो जाएगा और आपकी नींद भी उठ जाएगी. देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड यू नीड टू कंप्लीट इट इन 3 hours till 4:45 PM. Then you can again take a break for 15 minutes. Then you can start with mergers and acquisitions. Try to complete it in 1.5 hours. Similar to corporate valuation, in this also revise formulas and practice at least 2 full-fledged questions. Complete it till 6:30 PM. ऑलमोस्ट आपका सारा इंपॉर्टेंट खत्म हो चुका है. सो नाउ यू कैन डू इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1.5 hours. कुछ लोगों के लिए 1 hour में भी कंप्लीट हो सकता है बट सिंस आई वाज वीक इन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आई टुक 1.5 hours. टिल 8 PM कंप्लीट द सेम. देन टेक ब्रेक फॉर 30 minutes फॉर एज अ डिनर टाइम. खाना वाना खाओ, हैव थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, वॉक कर सकते हो. अगर आपको फ्रेंड से बात करके अच्छा लगता है तो यू कैन टॉक टू देम फॉर 5 to 10 minutes. Then start with international financial management and try to complete it in 1.5 hours till 10 PM. और उसके बाद अगर कोई भी चैप्टर ऐसा हो जो बच गया हो, बिकॉज अपन बिल्कुल मार्जिन पे चल रहे होते हैं ना, कहीं पे ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा था बट यू वर नॉट एबल टू प्रैक्टिस द सेम क्योंकि आपका टाइम उस चैप्टर को देने का जितना भी था वो खत्म हो चुका था. सो यू कैन कंप्लीट ऑल दोस प्रैक्टिकल चैप्टर्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हिच वर लेफ्ट बिहाइंड इन द 1 hour. एंड 11 PM पे तो सो ही जाओ बिकॉज नेक्स्ट डे आपका फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बेटर डे है. Sleep for 6 hours and wake up by 6 AM. And today is the ultimate performance day. Complete theory chapters in 3 hours because theory का अभी बहुत ज़्यादा importance हो गया है. 20-25 marks का theory आता ही है.
So try to complete the theory chapter on the exam day only, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटेन कर पाओ, और इसी सीक्वेंस में थ्योरी चैप्टर को कवर करने की कोशिश करें, बिकॉज दे आर इन रेफरेंस में कि कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, किससे फिक्स क्वेश्चन आता है ये उस अकॉर्डिंग लिखे हुए। तो स्टार्ट विद स्टार्टअप फाइनेंस, अगर आप उस दिन कवर नहीं कर पाए, और अगर कवर कर लिया है तो जस्ट ग्लैंस थ्रू इट, देन सिक्योरिटाइजेशन, देन रिस्क मैनेजमेंट, देन सिक्योरिटी एनालिसिस, एंड एट लास्ट चैप्टर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन 2 hours जो बचे हैं, glance through RTP and MTP questions, whichever you have marked important at the time of your revisions, and everything is now set. Now just trust yourself, go and give your 100%, and सब अच्छा होगा. And I'll be soon coming with audit 1.5 days planner also.